मैं तो पार्लियामेंट में हूं, आप जानते हो दिल्ली के मेरे लोगों, क्या बताओ मुझसे ज्यादा कोई लड़ता है गरीबों के लिए पार्लियामेंट में? क्या कोई सवाल खड़ा करता है सरकार से? और लगातार मैं कोशिश करता हूं कि आपकी तकलीफें दूर हो, लेकिन आप सोचो ये तब हालात है जब शक्ति उनके पास है। एक दिन आएगा, समय करवट लेगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर आपके उंगली में वो शक्ति लेके गए हैं, जिसे चाहो चोटी पे बिठा दो और जिसका दिमाग खराब हो जाए उसको उठा के चोटी से जमीन पर पटक दो। ये उंगली में ताकत बाबा साहब अम्बेडकर आपके देके गए हैं। 4-4 बच्चों की कुर्बानियों से आज आपके हाथ में वोट है। जब तक ये वोट है तब तक बड़े बड़े पैसे वाले, धन्ना सेठ, बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े महलों वाले आपकी बस्तियों में आएंगे, आपके पैर पकड़ेंगे, आपके बराबर में बैठेंगे, आपसे भाईचारे की बात करेंगे, आपके पैर भी छुएंगे, सर पे हाथ भी रखवाएंगे, वादे भी करेंगे। वो समय अगर कोई होगा तो वो चुनाव का समय होगा, और जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा 5 साल उनको दूरबीन लेकर ढूंढ लेना, 5 साल वो आपको दिखाई नहीं देंगे। और ऐसा 75 सालों में चला रहा है, अमीर राज कर रहा है और गरीब का हाथ ऐसे फैला है। और हम तो सुनते थे इधर भी इतना ही जोश है, ऊपर वालों में भी, जो इधर बैठे हैं ना, तो इनको उम्र मत देखना इनकी, इनमें भी इतना ही जोश है इधर बैठे जितना जोश आप में। तो थोड़ी देर के लिए मेरे कहे थे जोश को बस समझदारी के साथ अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर लो। मैं सीपी सिंह जी का धन्यवाद दूंगा जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, और मैं भाई अरविंद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उनकी चुनावी सभा में मुझे यहाँ आने का मौका मिला। ये भी एक कड़वा सच है कि अगर चुनावी कार्यक्रम आज नहीं होता और मेरी ड्यूटी नहीं लगी होती तो मैं कहीं ना कहीं क्या, गोरखपुर में 2 बच्चों को कल जो है 11-12 साल के 2 बच्चों को कल उनका गला काट के हत्या कर दी गई, और उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। अपने दिल से कि क्या हम अपने संतों गुरुओं की बात पे है आज से 600 साल पहले, और अब वो दिन आने वाला है, वो पवित्र दिन 12 तारीख को जब हम सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती मनाएंगे। पूरी दुनिया में महाराज जी की जयंती मिलेगी, लेकिन आप महसूस करो कि 600 साल पहले सदगुरु महाराज ने क्या कहा जब उनसे पूछा गया इसी तरह की एक सभा में उनके एक अनुयायी द्वारा कि गुरुजी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर भी हमें रोटी के लिए मोहताज होना पड़ता है, हम पे जुल्म होता है, ऐसा क्यों होता है? ये उन्होंने वाणी के द्वारा सदगुरु जी ने पूछा कि रविदास मानव सुखी बसन्नु सुकर है दो ठाव, एक सो स्वराज माही दूसर मरगट गांव। जब ये बात सदगुरु जी से पूछी गई तो ये वाणी के जरिए सदगुरु जी ने जवाब दिया, और वो जवाब ये था कि सुख शांति का जीवन जीने के 2 ही रास्ते, रविदास मानो सुखी बसंतु सुकर है 2 ठाव, कि सुख शांति से जीने के लिए 2 ही रास्ते हैं। पहला, राज स्वराज माही अपना राज लाओ, और दूसरा मरगट गांव यानी कि शमशान घाट कब्रिस्तान में, यानी कि जीते जी मिलेगा राज में सुख शांति और मरने के बाद मिलेगी शमशान घाट में कब्रिस्तान में। ये बात 600 साल पहले आप किसी संत से, हमारे किसी गुरु से पूछ लेना, वो आपको बता देंगे 600 साल पहले गुरु जगह स्थापित करने, व्यवस्था बनाए रखे। हमारे बीच में कुछ ही पल में इधर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव है।
अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। सभी साथी ताली बजाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। साथियों, अब में समय का तगाजा है, काफी देर से आगे साथियों, अब मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, जो भी स्टेज के सामने सभी साथी नीचे बैठ जाएंगे, अपने नेता का इस्तेमाल करेंगे, अनुशासन में रहकर अपने नेता की बात सुनेंगे। अब मैं प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करूंगा वो बैठे। अब मैं समय बिताए हुए